फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो नर्स जिसका नाम ग्वेन होता है वो उस औरत के पास आती है और उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है। उसके सांस लेने के पाइप को भी उसने बंद कर दिया था। इस वजह से उस बूढ़ी औरत की सांसें बंद होने लगी थी। हैरानी की बात ये थी, उसके बाद हॉस्पिटल में ग्वेन शोर मचा देती है, डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर जाकर उस बुरी औरत को बचा रही थी तो ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी हंस रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है ग्वेन एक साइको पागल नर्स है। उसे अपने मरीजों को दुख तकलीफ में देखना अच्छा लगता था। फिर उस बुरी औरत को डॉक्टर्स ने बचा लिया था। ग्वेन ये सब देखकर चली जाती है। उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी ऐसी हरकत पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। इसके बाद सीन एक घर पर शिफ्ट होता है जिसमें मीरा नाम की लड़की अपने हस्बैंड और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उसका हस्बैंड जब उससे बातें कर रहा होता है तो उनके पास उसका बेटा आता है जो कह रहा था मॉम मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिस वजह से वो सहारे के बगैर सही तरह से चल नहीं पाता था। मीरा अपने हस्बैंड से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि खुद से सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है, मुझे उसे देखकर बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो न जाए। मीरा का हस्बैंड सुनकर कहता है ओ कम ऑन यार, इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होता हमारे बेटे को। तभी हम यहाँ पर मीरा के घर में ग्वेन साइको नर्स को देखते हैं जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ पर ग्वेन फैमिली मेंबर की तरह मीरा के घर में रहा करती थी। अब ये चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे ने अपनी स्ट्रेचेस में साकिया को नीचे गिरा दिया था जिसका सहारा लेकर वो चला करता था। ग्वेन उसे वो उठा कर देती है, मगर जैसे हम जानते हैं वो सही काम थोड़ी कर सकती है। उसने उसके पेंच को ढीला कर दिया था ताकि मीरा का बेटा जब उन्हें लेकर चले तो वो नीचे गिर जाए। ग्वेन ये सब अपने मजे के लिए क्या करती थी, जैसा कि हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। फिर इसके बाद मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो मीरा के पास खड़ा होता है। उन्हें इतना करीब देखकर ग्वेन मीरा से जेलस हो रही थी क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। मीरा के हस्बैंड के जाने के बाद उसकी दोस्त घर पर आती है जो मीरा से बैठी बातें कर रही थी। तभी ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलने के बहाने उनकी बातें सुनने लगी थी। मीरा की दोस्त उससे कह रही थी मीरा तुम्हें अपने बेटे के लिए किसी और नर्स को रखना होगा, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा और हस्बैंड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी दोस्त को कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। इसी दौरान मीरा को अपने बेटे की आवाज आती है जो बैसाखियों के टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। जैसा कि हमें तो पता है ये सब ग्वेन ने किया था। वो अपने बेटे के गिरने की वजह से ग्वेन को बहुत डांटती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ही उसके बेटे का सही से ख्याल नहीं रखा। उसका बेटा मीरा से कहता है नहीं मॉम ये ग्वेन की वजह से नहीं हुआ, इसमें सारी मेरी गलती थी। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और उसने अपने बेटे के लिए नई बैसाखियों को मंगवा लिया था। रात को वो ग्वेन से भी माफी मांगती है कि वो उस पर बिना वजह चिल्लाई। ग्वेन कहती है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम एक माँ हो और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। और हालांकि हम तो जानते हैं ये सब कुछ ग्वेन ने किया था। इसके बाद वो मीरा के लिए एक चाय बनाती है जो शायद आराम के लिए थी। हम मीरा को देखते हैं जो उस सोसाइटी को ज्वाइन करती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सबको ऐसी ही बीमारी थी। मीरा उन्हें बताती रोने लगती है, कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बेटा आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता। सब सुनकर कहती है हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इस बीमारी में कई बरसों से जी रहे हैं। इसके बाद वो घर पर आती है। ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। मीरा चाय पीते ही सो गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर घर पर आती है। जब मीरा सो रही थी तो वो उसके बेटे की स्ट्रेचेस बैसाखिया लेकर आती है। जब वो डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी तो ग्वेन ने उन्हें रोक लिया था और कहती है आप जाएं, मैं इसे दे दूंगी। जाते हुए डॉक्टर कहती है मैं शायद तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साथ ही वो ये भी कहती है मुझे जैसे ही याद आएगा आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। उसी शाम ग्वेन उस डॉक्टर के घर पर जाती है और उन्हें बताती है आपने सही कहा था कि आप मुझे जानती हैं, मैं भी अक्सर आप ही को याद करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने डॉक्टर को पकड़कर उसकी बाजू में इंजेक्शन लगा दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी के शुरू में ग्वेन ने जिस बुरी औरत को मारने की कोशिश की थी उसकी जान इसी डॉक्टर ने बचाई थी। मगर अब ग्वेन को डर था कि कहीं ये बात डॉक्टर मीरा के हस्बैंड को न बता दे, इसीलिए उसने ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर उसे मार दिया था।
उसी रात मीरा को एक आदमी की कॉल आती है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। कहता है, मैं उसी सोसाइटी का मेंबर हूँ जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन की है। और साथ ही वो ये भी बताता है जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वो बीमारी मेरे बेटे को भी है। ये सुनकर मीरा थोड़ा उदास हो जाती है और उस आदमी की तस्वीर देखने का कहती है, मगर डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी वो थोड़ी ब्लर धुंधली होती है जिसे वो सही तरह से देख नहीं पा रही थी। यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। मीरा ये सुनकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है डेविड नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्वेन ही थी जो कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह को मीरा के घर उसकी दोस्त आती है, जहाँ पर आते ही उसने मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। मीरा के हस्बैंड की शर्ट साफ करने ग्वेन लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त जब अंदर जाकर उसका पर्स लेने गई थी तो वो देखती है ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को सूंघ रही है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और उसे शक भी हो गया था कि कहीं ग्वेन मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी है। मगर ये बात वो अपनी दोस्त मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली खराब ना हो जाए। रात को दोबारा से ग्वेन डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उसे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि हाँ, मेरा बेटा अभी कुछ नॉर्मल है, मगर मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस दिन वो गिर गया था। इतनी बातें करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है और इस खेल में वो कामयाब भी हो गई थी। जाते हुए वो मीरा के हस्बैंड से कहती है, मैंने अभी मीरा को सुना वो शायद किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उस पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, मगर यहाँ पर उसकी गेम उल्टी हो जाती है। मीरा का हस्बैंड अपनी बीवी के हक में बोलता है और कहता है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है आजकल, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहती है। ग्वेन सारी बातें सुनकर मीरा के हस्बैंड के गले लगकर गुड नाइट बोलकर चली गई थी। ग्वेन दरअसल किसी भी तरह मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं ग्वेन और मीरा का हस्बैंड किचन में थे। ग्वेन हमेशा मीरा के हस्बैंड के पास रहने के बहाने तलाश किया करती थी। मीरा जब सोकर उठती है तो ग्वेन ने उसके घर के सारे काम कर दिए थे। तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है जो मीरा से शुक्रिया बोलती है ये कहकर कि तुमने मेरे बर्थडे को याद रखा। मगर मीरा थोड़ी कंफ्यूज और हैरान होती है क्योंकि उसने फूलों को नहीं भिजवाया था। ग्वेन उसके पास आती है और बताती है कि तुम अपनी दोस्त की बर्थडे को भूल गई थी ना, तो मैंने उसके घर में फूल भिजवा दिए। मीरा चलते हुए बेहोश होने लगती है। ग्वेन उसे बचाकर सोफे पर ले आई थी। मीरा कहती है कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, इस बारे में तुम मेरे हस्बैंड से कोई बात मत करना। ग्वेन कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा ब्लड खून को लेकर लैब में टेस्ट करवा दूंगी। अब रात को ग्वेन दोबारा से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड और बेटा आ गए थे, जिन्हें देखकर मीरा कॉल को कट कर देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी मगर तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है डेविड एक फ्रॉड है। सुबह को जब मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है तो वो उसके फोन पर मैसेज देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि डेविड कौन है और मीरा क्यों उससे बातें करती है। वहीं पर उसका बेटा भी इस बात को सोचता है कि उसकी मॉम इतना ज्यादा क्यों सो रही है। ग्वेन मीरा के घर के सारे काम क्या करती थी, फिर भी मीरा उसे गलत समझती थी, इसीलिए अब वो ग्वेन से माफी मांगती है। ग्वेन को अब ये लगने लगा था सभी उसे पसंद करते हैं। तभी मीरा के पास उसी आदमी का फिर से मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है, जिसे पास बैठी ग्वेन ने भी पढ़ लिया था। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और ऑफिस आ गई थी। वो अपनी दोस्त से मिलकर उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और ग्वेन ने सही कहा था, मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। उसकी दोस्त कहती है तुमसे एक बात कहूँ मैं, उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो, वो उस डॉक्टर को ना जानती हो। तभी उसे वहाँ पर एक मेल आती है जो डेविड की थी, जिसमें लिखा था वो आदमी जो मेरे बारे में तुम्हें मैसेज कर रहा है वो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे उस आदमी की भी मेल आती है जो कह रहा था तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। ये दोनों मेल्स पढ़ने के बाद मीरा घर आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। इस बारे में उसने ग्वेन को भी बता दिया था और कहती है उस आदमी से मिलने मैं शाम को कैफे में जाने वाली हूँ। ये सभी बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है, जिसे अब लगने लगा था कि ग्वेन की बातें सच है, उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में जाती है जो असल में डेविड था। वो बताता है मेरा नाम डेविड है और मेरी कभी भी तुमसे कोई बात नहीं हुई। वो ये भी कहता है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था। उसे एक दिन एक आदमी की कॉल आई जो उससे बातें किया करता था। उसने उसे डॉक्टर के पास जाने से मना किया, जिस वजह से मेरी बीवी उसकी सारी बातें मानने लगी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। वो उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तभी मीरा को पता चलता है कि ये तस्वीर तो उसी आदमी की है जो अब तक मीरा से
डेविड बनकर बातें कर रहा था, लेकिन अभी भी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो मीरा का पीछा करता यहाँ तक आया था। वो अपनी बीवी को डेविड से गले मिलते हुए भी देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उधर घर में मीरा की दोस्त आई थी, जो उसे उसका बैग देने आती है। ग्वेन घर पर उसके बैग को ले लेती है। तभी मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो। मैंने उस दिन तुम्हें शर्ट सूंघते हुए देख लिया था। मीरा की फैमिली से दूर रहो। अगर तुमने उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो जब वहाँ से जाने वाली थी तो ग्वेन पीछे से एक बड़े से गुलदान से उस पर हमला कर देती है और बेहोश करके उसे गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गई थी। उसे मारने के लिए उसने उसे भी ड्रग वाला इंजेक्शन लगा दिया था और फिर वहीं पर छोड़कर जब वो घर आती है तो मीरा को देखती है, जो खाना बना रही थी। ग्वेन बातों में उसे लगाकर उस चाकू को चुरा लेती है, जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। उस पर उसकी उंगलियों के निशान थे। उसे लेकर अब वो डेविड के घर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की बीवी की नर्स रह चुकी थी और उसी ने आदमी बनकर उससे बातें की और डॉक्टर की ट्रीटमेंट को रोकने का भी कहा। यहाँ पर ग्वेन उसी चाकू से डेविड को भी मार देती है और उसके पास मीरा के खून को गिरा दिया था, जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लगे कि डेविड का खून मीरा ने किया है। उस रात मीरा का हस्बैंड भी नशे की हालत में घर आता है, क्योंकि वो अपनी बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ग्वेन उसकी ये हालत देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मीरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह को मीरा जब नींद से उठती है तो वो मैसेज देखती है जो डेविड का था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं सका। तभी मीरा की नजर उस बोतल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा हुआ था लिटिल बॉय, जो ग्वेन ने लिखा था। उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो उस बोतल के पानी को जब फेंकने जाती है जो उसे ग्वेन ने दिया था, उसमें उसे पानी में मिला हुआ कुछ पाउडर सा महसूस होता है। यहाँ पर मीरा को ये बात समझ आ गई थी कि ग्वेन उसको पानी में कुछ मिला कर देती है, जिससे उसे नींद आया करती थी। इसके बाद मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक किताब मिली थी जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। उसे बेड के नीचे से भी बहुत सी जहरीली दवाइयाँ मिलती है। इसी दौरान वो देखती है कि ग्वेन घर पर आ गई थी। मीरा जब दरवाजा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया, जिस वजह से वो अब तक जाग रही थी। इसीलिए वो दोबारा से दवाई मिला पानी देकर कहती है इसे पी लो और आराम करो। वो मीरा के बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चली गई थी, जहाँ पर वो उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी, मगर वो नहीं रुकता और ग्वेन के साथ चला गया था। ग्वेन और अपने बेटे के जाने के बाद वो फिर से ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है, जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामों के बारे में बता रही थी। साथ ही उसने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया था और ग्वेन की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी ग्वेन घर पर आ गई थी। उसे पता चल चुका था कि मीरा को उसके बारे में सब पता चल गया है। वो जब घर आती है तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास चलने का कहती है। रास्ते में जाते हुए ग्वेन मीरा को बताती है कि तुम जानती हो मैंने इतने साल नर्स का काम किया है, मुझे आज तक कभी भी किसी ने फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा। जैसे तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और एक अपनी नई फैमिली बनाऊंगी। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी घर पर आ जाता है। उसे जब मीरा घर पर नहीं मिलती तो उसे उसका फोन मिलता है, जिसमें वो उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखता है, जिससे उसे भी ग्वेन की असलियत का पता चल गया था। उधर दूसरी साइड पर मीरा को लेकर ग्वेन अपने घर आ गई थी, जहाँ पर वो उसे बताती है मैंने डॉक्टर तुम्हारी दोस्त और डेविड को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। वो अपने बेटे को ग्वेन के घर पर ढूंढने लगती है। वो कहती है तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने आई हूँ और मैंने उस चाकू से डेविड को मारा है, जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुमसे तुम्हारा बेटा और हस्बैंड नफरत करेंगे। तभी मीरा जब यहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन ने उसे पकड़ लिया था और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। मीरा किसी तरह से एक बर्तन उठाकर ग्वेन के सर पर देकर मारती है, जिससे वो जख्मी हो गई थी और बेहोश भी हो जाती है, और जिसके बाद मीरा फौरन से अपने घर की तरफ निकल गई थी। कहानी के आखिर में हमें मीरा, उसका हस्बैंड और बेटा दिखाया जाता है, जो फिर से एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। वहीं पर ग्वेन को इतने सारे खून करने के जुर्म में सजा हो गई थी। तो देखा आपने ग्वेन कितनी खतरनाक थी। अगर आप किसी को भी घर पर रखें तो उसके बारे में पूछताछ जरूर कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।